नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम महासागरीय निक्षेप का टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उसमें कुछ आपके जो ओशियन बॉटम एंड रिलीफ से कुछ बचे हुए क्वेश्चन थे जिसमें हम कटक और ट्रेंच के बारे में यानी कि गर्तों के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इसमें देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले तो जो ओशियन बॉटम एंड रिलीफ का जो पार्ट है उसके कुछ क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करते हैं। In which of the following seas in the Cayman Trench located? तो निम्नलिखित में से कैमन ट्रेंच कहां पर स्थित है? सीधा सीधा क्वेश्चन है कि कैमन ट्रेंच कहां पर स्थित है। तो आपसे कैमन ट्रेंच के बारे में पूछा जा रहा है कि कैमन ट्रेंच कहां पर स्थित है। तो इसमें दिया हुआ है भूमध्य सागर में स्थित है, लाल सागर में स्थित है या कैरिबियन सागर में स्थित है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन है, अगर आपको मैपिंग बहुत अच्छे से आती है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी कटक और जितने भी ट्रेंच के नाम आते हैं हमारे विश्व स्तर पर, वो सब नामों को अगर हम देखेंगे तो वो सारे के सारे नाम आपके किसी ना किसी द्वीप के नाम पर पड़े होते हैं। जैसे कैमन द्वीप की बात करेंगे, जैसे कैमन जो गर्त है, तो कैमन गर्त हमें याद नहीं रहता, लेकिन हमें यह पता बेटा कि कैमन द्वीप कहां पर है। तो जहां पर कैमन द्वीप स्थित होगा वहीं पर क्या है, कैमन गर्त भी स्थित होगा। तो जिस जगह पर कैमन द्वीप स्थित होगा उसी जगह पर कैमन गर्त भी स्थित होगा। कैमन द्वीप कहां पर है? तो कैमन द्वीप आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जो कैरिबियन सी है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का जो कैरिबियन सागर है वहां पर स्थित है। मैं आपको एक बार मैप में दिखा रहा हूं कि ये कैमन आइलैंड कहां पर है। ये पूरे का पूरा अटलांटिक ओशियन है। इस अटलांटिक ओशियन में अगर आप यहां पर जाएंगे तो इस जगह पर बेटा कुछ आइलैंड्स दिए रहते हैं। जैसे यहां पर आपको ये पूरे का पूरा कैरिबियन सी है, ये फ्लोरिडा का बेल्ट है। यहां पर यहां से फ्लोरिडा स्टार्ट हो जाएगा। फ्लोरिडा के बगल में यहां पर क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक जैसे कई छोटे छोटे आइलैंड है। ग्रेटर और लेजर एंटलीज के कई छोटे छोटे आइलैंड है। इसी आइलैंड के नीचे यहां पर बेटा एक छोटा सा आइलैंड है जिसको कहा जाता है केमन आइलैंड। शायद यूके का इसके ऊपर अधिकार है, आप लोग देख लेना, यूके या यूएसए में से किसी एक का आएगा, शायद यूके का हो सकता है। तो ये जो केमन आइलैंड आपको बेटा यहां पर मिल रहा है, तो इसी जगह पर क्या मिलेगा आपको, केमन ट्रेंच मिलेगा। तो जितने भी हम जो आइलैंड्स पढ़ते हैं वर्ल्ड मैप में, तो उन्हीं के बेस पर हमारे सारे के सारे ट्रेंच भी क्लियर हो जाते। तो ये पूरे का पूरा आपका मिलेगा अटलांटिक रिज, जिसको कहा जाता है मिड अटलांटिक रिज। फिर यहां पर कुछ ट्रेंच का नाम दिया बेटा यहां पर। तो ट्रेंच क्या होता है? तो ये एक महासागर में मिलने वाली कह सकते हैं खाई होती है, एक भ्रंश टाइप का होता है। जिस तरीके से स्थलों के अंदर हमें खाइयां मिलती हैं उसी तरीके के ट्रेंच हमें समुद्र के अंदर भी मिलती है। तो सेम जो टोपोग्राफी आपको स्थल पर मिलती, उसी प्रकार की सेम टोपोग्राफी आपको समुद्री भागों में भी मिलती है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है जैसे चैलेंजर गर्त। तो चैलेंजर गर्त के बारे में दिया हुआ है। याद रखना, चैलेंजर हमेशा कंफ्यूजन करेगा आपको। चैलेंजर में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है क्योंकि एक आता है चैलेंजर गर्त के नाम से और एक आपको मिलेगा चैलेंजर उत्थान के नाम से, यानी कि राइस के नाम से। एक चैलेंजर गर्त मिलता है और एक चैलेंजर क्या मिलता है, राइस मिलता है। इसके अलावा देखो, आप अगर किसी में सबसे अच्छा, अगर आप किसी के बारे में जानते हैं, अगर आपको किसी के बारे में सबसे अच्छी नॉलेज मेरे हिसाब से हो सकती है तो वो सिंडा के बारे में हो सकती है, क्योंकि ये इंडोनेशिया में स्थित है। तो इंडोनेशिया का एक द्वीपी भाग है जिसको कहते हैं सुंडा, सुमात्रा, जावा, ये नाम आपने सुने होंगे। तो इंडोनेशिया जो है ये वो कहां पर हो सकता है, वो इंडियन ओशियन में हो सकता है। तो डी का 3 हम आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डी का 3 दो जगह आ रहा है, तो ये आंसर आपका बेटा नहीं होगा। अब पोर्टो रिको की अगर हम बात करें, तो मैंने अभी आपको जो बताया था यहां पर, तो यहां पर एक आइलैंड और है जिसको पी आर के नाम से, यानी कि पोर्टो रिको के नाम से जाना जाता है। एक छोटा सा बेटा आइलैंड है इसी कैरिबियन सी के अंदर जिसको कहा जाता है पोर्टो रिको। यूएसए का अधिकार इस आइलैंड के ऊपर। पोर्टो रिको आपका बेटा कहां पर दिख रहा है? तो पोर्टो रिको आपको कहां दिखा? तो पोर्टो रिको आपका
कैरिबियन सी के अंदर दिखेगा, यानी कि ये जो कैरिबियन सी है ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट हो सकता है। तो ये आपका साउथ अटलांटिक पश्चिमी द्वीप समूह, तो ये साउथ अटलांटिक में तो नहीं आएगा, लेकिन ये आइलैंड्स के अंदर आ जाएगा। तो ये एक आइलैंड्स में आप इसका आंसर लगा सकते हो। तो पोर्टो रिको क्या है, एक वेस्टर्न आइलैंड्स का पार्ट है, ठीक है ना। तो जैसे इंडिया में जब हम कहते हैं ईस्ट इंडीज, तो इसको कहते हैं वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के जो द्वीप हैं, जिसमें क्यूबा, जमैका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंटो डोमिंगो, ये बहुत सारे आइलैंड्स आते हैं जिनको हम वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। तो यही वेस्ट इंडीज वाला जो पार्ट है, जिनको हम कैरिबियन द्वीप कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनको कैरिबियन द्वीप कहा जाता है। तो वेस्ट इंडीज के नाम से भी जाना जाता है। ये वेस्ट इंडीज का एक पार्ट है। तो ये आपका आ जाएगा, तो बी का 1 आ जाएगा। तो बेटा सेलेक्ट कर लेते हैं, बी का 1 कहां पर दिया हुआ है। तो इन दोनों में तो वैसे भी नहीं दिया, और दुर्भाग्य की बात यह है कि आपके दोनों ऑप्शन यहां पर क्या है, मैच कर रहे हैं। तो बी का 1 दोनों में ही दिया हुआ है। चलो कम से कम ये तो हुआ कि ये फिक्स हो गया कि बी का 1 है। अब हमें जो दिमाग लगाना पड़ेगा इन दो में, दक्षिणी साउथ अटलांटिक ओशियन या पैसिफिक ओशियन। तो चैलेंजर को जो आप लगाओगे ये कहां पर लगाओगे। तो चैलेंजर डीप जो बेटा आपका आंसर आएगा। तो मैंने आपको चैलेंजर के 2 नाम बताए हैं। चैलेंजर के मैंने आपको 2 नाम बताए कि चैलेंजर कहां पर आएगा। तो चैलेंजर के 2 नाम देखेंगे तो ये आपका देखो, अगर चैलेंजर गर्त आ रहा है तो गर्त आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। जो आपको मरियाना गर्त मिलता है प्रशांत महासागर में। मरियाना गर्त विश्व का सबसे गहरा गर्त है, और उसी गर्त का गहरा भाग है चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। यानी कि गर्त में भी जो सबसे लो डीपेस्ट पॉइंट है, सबसे लोएस्ट पॉइंट है, उसी को चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रशांत महासागर में मिलेगा। और जो चैलेंजर राइज है, इसका संबंध जो है ये आपका मध्य अटलांटिक कटक से संबंधित है। ये किससे संबंधित है बेटा, मध्य अटलांटिक कटक से संबंधित है, जो आपका अटलांटिक ओशियन में मिलेगा या फिर साउथ अटलांटिक ओशियन के अंदर मिलेगा। क्लियर हो गया। तो ये आपको कहां पर मिलेगा, अटलांटिक ओशियन के अंदर। तो चैलेंजर जो डीप है ये आपको अटलांटिक ओशियन में की जगह यहां पर हम क्या लगाएंगे, प्रशांत महासागर, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं। ये वाला पूछा जा रहा है, गर्त पूछा जा रहा है, तो हम पैसिफिक लगाएंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट का 4 फिक्स हो गया। तो फर्स्ट का 4 आ गया, तो सी का सेकंड अपने आप ही आ जाएगा। तो जो रोमांच है, तो रोमांच आपको कहां मिलेगा, अटलांटिक ओशियन के अंदर मिलेगा। तो बेटा सही आंसर क्या लगाएंगे हम, डी दिल्ली सही आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरे का पूरा आपको देखोगे इस प्यारे मैप के अंदर। तो यहां पर आपको सारे के सारे ये जितना भी आपको दिख रहा है, तो ये किनारों पर हमेशा क्या होते हैं, ट्रेंच बनते हैं, और बीच में जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है ये सारा का सारा गर्त कहलाता है। जैसे ये गर्त देखोगे तो ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट गर्त है। इसको क्या बोला जाता है, मिड इंडियन सॉरी अटलांटिक गर्त। तो मध्य अटलांटिक कटक ये क्या वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट गर्त है। तो ऐसे करके ये बहुत सारे गर्त और ट्रेंच आपको पूरे मैप के अंदर दिख जाते हैं। जो सुंडा वगैरह है वो आपको इस साइड मिलेंगे, जो भारत के इधर इंडोनेशिया का बेल्ट है यहां पर आपको सुंडा गर्त वगैरह मिल जाएगा। जो चैलेंजर की जब हम बात कर रहे थे, तो जो चैलेंजर डीप चैलेंजर उत्थान की जब हम बात करते हैं, तो चैलेंजर उत्थान इसी कटक का दक्षिणी भाग होता है चैलेंजर उत्थान। और जब हम गर्त की बात करते हैं तो ये प्रशांत महासागर के इस साइड, तो यहां पर आपको चैलेंजर डीप मिलता है। यानी कि ये जो आपका महासागर है, गहरा महासागर जो मिलता है, मरियाना ट्रेंच, तो ये मरियाना ट्रेंच आपको यहीं पर मिलेगा। तो ये मरियाना ट्रेंच यानी कि गर्त का सबसे डीपेस्ट पार्ट। तो ये दोनों चैलेंजर क्या है, अलग अलग जगह पर देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर भी एक इंपोर्टेंट गर्त मिलता है जिसको पेरू के नाम से जाना जाता है, पेरू ट्रेंच के नाम से जाना जाता है। ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे गर्त और बहुत सारे ट्रेंच आपको मिलते हैं। तो ये जब आप टॉपिक पढ़ते हैं उसके अंदर, जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे उसमें हर कॉन्टिनेंट के अंदर आपको ये सारी की सारी टोपोग्राफी पढ़ाई जाती है। अब फिर से देखें इसमें, तो पोर्टो रिको के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पोर्टो रिको आपको कहाँ मिलना चाहिए, तो ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के अंदर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अटलांटिक ओशियन दिया बेटा, तो हम क्या लगा सकते हैं, अटलांटिक ओशियन यानी कि
फर्स्ट का सेकंड लगा सकते हैं, तो यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी का थर्ड आ जाएगा। तो सुंडा हमारा इंडियन ओशियन में, तो ये भी सही मैच कर रहा है। फिलीपींस भी आपका एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्ट में, जहां पर आपको फिलीपींस मिलता है, तो ये प्रशांत महासागर में चला जाएगा। और पॉइंट बैरो जो है ये आर्कटिक महासागर के अंदर, पॉइंट बैरो बेटा कहां पर है, आर्कटिक महासागर के अंदर स्थित है। तो सही आंसर आप सी लगाएंगे। इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर द मिड अटलांटिक रिज इज द अटलांटिक ओशियन इज नोन एज। तो जो पूरे का पूरा आपका अटलांटिक रिज है, तो मध्य अटलांटिक रिज है। अगर इसको इक्वेटर लाइन से दो भागों में डिवाइड किया जाए, विषुवत रेखा से अगर आपको डिवाइड करोगे, तो ये नॉर्थ का सेक्शन हो जाएगा बेटा, ये साउथ का सेक्शन हो जाएगा। तो इसी के अंदर जो चैलेंजर वाला जो बेल्ट मिलता है इसमें, तो जो चैलेंजर आपको राइज मिलता है वो साउथ वाले बेल्ट के अंदर मिलता है। बाकी आपके जो डॉल्फिन राइज है ये ऊपर वाले क्षेत्र में मिलता है, तो डॉल्फिन राइज आपको नॉर्थ में मिलेगा। इसके अलावा टेलीग्राफ भी आपको नॉर्थ में मिलेगा, और जो विविल करके दिया हुआ है, ये विविल भी आपका नॉर्थ के पार्ट में जुड़ा हुआ है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में अटलांटिक महासागर के मध्य अटलांटिक अटक को क्या कहा जा सकता है, तो आप इसमें टेलीग्राफिक पठार लगा सकते हैं। तो इसको टेलीग्राफिक पठार के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। तो ये आप पूरे का पूरा ये मिलेगा। तो मध्य अटलांटिक अटक के उत्तर में आइलैंड से दक्षिण के बोवेट द्वीप, तो ये कहां से स्टार्ट होता है, तो यूरोप में यहाँ पर एक छोटा सा देश मिलता है यूरोप का, जिसको कहते हैं, तो इस साइड ग्रीनलैंड मिलेगा। तो ग्रीनलैंड के इस साइड एक छोटा सा आइलैंड है जिसको आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड का नाम ही क्या है, आइसलैंड। तो आइसलैंड से ये स्टार्ट होता है, और साउथ में ये जो पूरे का पूरा है, ये आपका बोवेट आइलैंड एक मिलता है, तो ये बोवेट आइलैंड तक फैला हुआ है। तो ये पूरे का पूरा बेटा कहां तक फैला हुआ है, बोवेट आइलैंड तक फैला हुआ है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा आपका बेटा बोवेट आइलैंड तक फैला हुआ है। क्लियर हो गया। ठीक है, तो अक्षर के आकार के 14,400 किलोमीटर, तो इसकी जो टोटल लेंथ आपको मिलती है बेटा, ये पूरी की पूरी यहाँ पर ये 14,400 किलोमीटर की लेंथ मिलती है। भूमध्य रेखा के इस कटक को डॉल्फिन राइज तथा साउथ में चैलेंजर राइज के नाम से, तो इसका आंसर भी मेरे हिसाब से आप डॉल्फिन राइज कर लेना, क्योंकि जो पास में मिलेगा भूमध्य रेखा के वो डॉल्फिन राइज मिलेगा। तो आप डॉल्फिन राइज इसका सही आंसर कर लेना, डॉल्फिन ज्यादा पास में मिलेगा। ठीक है, फिर आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में इस कटक को विविल थॉम्सन, तो ये जो आइसलैंड है, आइसलैंड के इधर आपका स्कॉटलैंड स्टार्ट हो जाता है, यहीं पर आपको इसको विविल के नाम से जाना जाता है। यहीं पर इसको क्या बोला जाता है, विविल कहा जाता है, विविल थॉम्सन कटक। ग्रीनलैंड के दक्षिण में इस कटक थोड़ा छोटा हो जाता है, जिसको टेलीग्राफ कहा जाता है। तो ग्रीनलैंड के नीचे इसको क्या है, यहाँ पर जब ये बड़ा होगा तो यहाँ पर इसको टेलीग्राफ कहा जाएगा, और इसी के ऊपर आपका जो थॉमसन कटक है वो आपको यहां पर मिलेगा। तो इस तरीके से जो चैलेंजर है वो आपको नीचे मिलेगा। तो इस तरीके से इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगला बेटा क्वेश्चन क्या है, निम्न में से प्रशांत महासागर के गर्त हैं, तो कौन कौन से प्रशांत महासागर के गर्त हैं। तो विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रेंचेस ऑफ द पैसिफिक ओशियन। देखो, आपको अगर पैसिफिक ओशियन की नॉलेज है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। जैसे क्यूराइल जो आइलैंड है, ये आपको एशिया के ईस्ट में आपको ये आइलैंड मिलता है, क्यूराइल आइलैंड। जो अखोटस्क सी वगैरह मिलते हैं, कमचटका पेनिनसुला, यानी कि जापान के बिल्कुल ऊपर जाओगे तो यहाँ पर आपको क्यूराइल आइलैंड मिलते हैं, और ये आपके पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है। टोंगा जो है ये आपका पैसिफिक ओशियन के अंदर है। ओशिनिया के जो द्वीप मिलते हैं, तो जो ओशिनिया आइलैंड कंट्रीज के जो द्वीप मिलते हैं, उन्हीं के अंदर एक छोटी सी कंट्री है टोंगा। तो ये भी बेटा कहां पर है, पैसिफिक ओशियन में।
कार्मादेक जो मिलता है ये आपका जो न्यूजीलैंड वाला पार्ट है, ये माना जाता है कि जो न्यूजीलैंड है वो इसी कार्मादेक ट्रेंच के, सॉरी आइलैंड के ऊपर या कार्मादेक गर्त के पास में ही बना हुआ, तो ये भी बेटा पैसिफिक ओशियन है। पोर्टो रिको हम पढ़ चुके थे कि पोर्टो रिको अटलांटिक ओशियन में स्थित है, क्यूबा के पास में, तो ये बी आपका नहीं होगा। तो ए सी डी आपका आंसर आ जाएगा। तो ए सी डी बेटा बी बॉम्बे में दिया हुआ, तो आपका सही आंसर क्या आएगा? ए सी डी। यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये जो आइलैंड है, ये आपका जो पार्ट है इसको कहा जाता है कमचटका। ये जो नॉर्थ अमेरिका का जो, सॉरी एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, इसको क्या कहा जाता है? कमचटका। यानी कि अभी ये पूरा चटका नहीं है, कम चटका है, ज्यादा और चटकेगा, तो ऐसे याद कर लेना। तो ये कमचटका का बेल्ट यहां पर आपको मिलता है। क्लियर हो गया? इस कमचटका के बाद अगर हम देखेंगे तो ये कमचटका इस कलर में शायद सही दिखेगा, कमचटका। ये कलर इसके ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है चलाना। कमचटका नहीं दिख रहा वो कलर, तो नाम याद रख लेना। कमचटका के नीचे यहाँ पर ये जापान के द्वीप स्टार्ट हो जाती हैं, ये जापान के आइलैंड से स्टार्ट होते हैं। इन जापान के आइलैंड्स के बाद ये कलर सही दिखेगा, मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं कमचटका। जिस भी कलर में दिखे वो देख लेना। कमचटका के नीचे जो जो जापान है, यहीं पर आपको ये पूरे का पूरा आइलैंड मिलता है। इसको कुरिल आइलैंड के नाम से जाना जाता है। ये कुरिल द्वीप आपको यहाँ पर मिलेंगे, और यहाँ पर आपको अखोटस्क सी मिल जाएगा, एक अखोटस्क करके सी मिलेगा। तो जहां पर जो द्वीप मिलेगा उसी के नाम से आपको याद हो जाता है। ठीक है ना? तो और सुंडा की अगर हम बात करते हैं तो सुंडा भी आपका कहां पर है? पैसिफिक ओशियन में। ये मोस्टली आपका बेल्ट जो है पैसिफिक ओशियन का, तो यहीं पर आपको एक छोटा सा आइलैंड मिल जाएगा जिसको सुंडा के नाम से जाना जाता है। तो बेटा सुंडा भी आपको यहीं पर मिलना है। और बेटा कौन सा था ऑप्शन में? तो कार्मादेक की जब हम बात कर रहे थे, जो न्यूजीलैंड है, यहाँ पर ये न्यूजीलैंड का बेल्ट दिया हुआ है। तो ये जो न्यूजीलैंड है, ये न्यूजीलैंड इसी कार्मादेक ट्रेंच या कटक पर बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको कार्मादेक मिल जाएगा। तो आप देखेंगे सारे के सारे पैसिफिक ओशियन के अंदर ही आ रहे हैं। जो पोर्टो रिको था, पोर्टो रिको आपका ये अटलांटिक ओशियन है, यहां पर आपको पोर्टो रिको मिलता है। तो जब तक आपको बेटा मैपिंग अच्छे से नहीं आती, तब तक आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका है कि आपकी मैपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ बेसिन ऑफ द ईस्टर्न अटलांटिक ओशियन? तो कौन सा ईस्टर्न अटलांटिक ओशियन का पार्ट नहीं है? अब देखो यहां पर आपको अटलांटिक ओशियन के कुछ ये सब वहां पर बने हुए हैं, कुछ आइलैंड है, कुछ द्वीप है। तो इसका पहले मैं आंसर बता दे रहा हूं। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका लेब्राडोर बेसिन आएगा। तो आंसर इसका पहले लगा लो लेब्राडोर बेसिन। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये कहां पर है। तो ये पूरे का पूरा बेटा अटलांटिक ओशियन मिलता है। ये पूरे का पूरा अटलांटिक ओशियन है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये दिया हुआ है। इसके बेटा वेस्ट में जाओगे तो वेस्ट में यहाँ पर एक पूरी की पूरी हमने गर्म जलधारा पढ़ी थी, या सॉरी ठंडी एक जलधारा पढ़ी थी, जिसको बेटा कनारी की धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनारी धारा के नाम से जाना जाता है। तो कनारी की ठंडी धारा आपको मिल जाएगी। तो ये किसका पार्ट हो गया बेटा? अटलांटिक ओशियन का पार्ट हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन था आपका कनारी, स्पेनिश और केप वर्दे। कैप वर्दे जो मिलता है वो यहाँ पर आपको एक ग्रुप्स ऑफ आइलैंड मिलता है छोटा छोटा, इसको कैप वर्दे के नाम से जाना जाता है। प्राया इसकी कैपिटल है। तो कैप वर्दे भी आपका अटलांटिक ओशन में जा रहा है। स्पेनिश की बात कर रहे हैं तो ये आपके स्पेन वगैरह यहां पर मिल जाती है, स्पेन पुर्तगाल। तो इसी के पार्ट को हम क्या बोल सकते हैं? स्पेनिश वाला बेल्ट बोल सकते हैं। ये भी अटलांटिक ओशन में आ रहा है। तो इस तरीके से जब तक आपको पूरी मैपिंग नहीं आती तो ये इस तरीके के क्वेश्चन बड़े इम्पॉसिबल टाइप के लगते हैं। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है लेब्राडोर। लेब्राडोर बेटा कहां पर? अब ये देखो ये सारे का सारा ये अटलांटिक ओशियन को अगर हम यहां से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये अटलांटिक ओशियन का कौन सा पार्ट आएगा? तो इसको बोलेंगे ईस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। दिस इज कॉल्ड द वेस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। तो इस जगह पर जाएंगे तो ये जो ग्रीनलैंड है, यहीं पर एक सी है बेटा, लेब्राडोर सी। तो ग्रीनलैंड के नीचे एक लेब्राडोर सी है। तो इसी लेब्राडोर सी के पास में जो मिलेगा वो लेब्राडोर ट्रेंच मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये कहां पर है? वेस्ट में जा रहा है। ये कहां पर है? वेस्ट में। तो ईस्ट के पार्ट हो गए और ये वेस्ट का पार्ट हो गया, इसलिए हमने आंसर क्या लगाया था? लेब्राडोर बेसिन। तो हर जगह के नाम से होता। कोकोस कटक कहां पर स्थित है? तो हिंद महासागर
अटलांटिक ओशियन, पैसिफिक ओशियन या आर्कटिक ओशियन। तो कोकोस रिज जो है ये आपको अटलांटिक ओशियन के अंदर ही मिल जाएगा। एक आपको बेटा यहाँ पर कोकोस किलिंग रिज मैंने पढ़ाया था लास्ट क्लास के अंदर, भी मैंने इसके ऊपर चर्चा की थी, ठीक है ना। तो ये आपको कोकोस के नाम से जो मिलेगा बेल्ट, तो इसको आप याद रखना कि जो कोकोस है ये इंडियन ओशियन के अंदर में मिलता है, उसको कोकोस किलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकोस किलिंग, ठीक है ना। कोकोस किलिंग के नाम से जो मिलेगा ये इंडियन ओशियन में मिलेगा, और इसको आप पैसिफिक ओशियन लगा लेना। ये आपको कोकोस जो मिलेगा ये पैसिफिक ओशियन के पास मिलेगा। कहां पर मिलेगा? तो कोकोस जो रिज है ये पैसिफिक ओशियन में, कोकोस किलिंग जो ट्रेंच है ये आपका कहां पर मिलेगा? ये आपको इंडियन ओशियन के अंदर मिलेगा। द एल्यूशियन एंड द मारियाना ट्रेंच, तो एल्यूशियन एंड द मारियाना ट्रेंच का फॉर्मेशन किस प्रोसेस से हुआ है? तो पहले तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूं कि ये एक कन्वर्जेंट मूवमेंट से हुआ है, तो आप बी बॉम्बे आंसर पहले कर लें। अब ये क्यों हुआ है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहां पर पहले तो आपको एल्यूशियन आइलैंड क्लियर होना चाहिए कि ये जो कनाडा का, सॉरी यूएस का अलास्का वाला बेल्ट है, यूएस का बेटा ये जो अलास्का का बेल्ट है ये कनाडा के बॉर्डर में आता है, लेकिन राइट इसके ऊपर यूएसए का है। और इसी का ये जो इस तरीके से निकला हुआ भाग है, ये जो भाग निकला हुआ है ये पूरे का पूरा एक ट्रेंच है, और मतलब आइलैंड है एल्यूशियन। तो ये एल्यूशियन जो आइलैंड है उसी के नाम से यहाँ पर एल्यूशियन ट्रेंच बना हुआ है। और इस साइड जाएंगे तो यहां पर आपको मरियाना ट्रेंच मिल जाता है, तो यहां पर आपको मरियाना गर्त मिल जाएगा, यानी कि मरियाना ट्रेंच या गर्त मिल जाएगा। अब आप एक चीज समझते हैं कि यहाँ पर ये पूरी की पूरी एक प्लेट है, जैसे ये मान लो कि ये आपका पूरे का पूरा पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट के इस साइड जो प्लेट आएगी वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट्स आएंगी। ये वाला ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, और नीचे क्या हो गया बेटा? साउथ अमेरिका। तो देखो ये पैसिफिक ओशियन किस साइड आ रहा है? अगर पैसिफिक ओशियन के इस साइड जाएंगे तो आपको एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये मैप आपको थोड़ा उल्टा दिखेगा, मैंने पैसिफिक ओशियन को सेंटर में लिया हुआ है। तो इस साइड से जो बेल्ट आएगा वो आपकी जो प्लेट्स आएंगी वो आपका यूरेशियन प्लेट का पार्ट आएगा, और नीचे कुछ ऑस्ट्रेलिया का पार्ट आ जाएगा। अब यहां पर क्या होता है बेटा कि जो पैसिफिक ओशियन, इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो ये वेस्ट पार्ट होता है और ये ईस्ट पार्ट होता है। वेस्ट भी इस डायरेक्शन में जाता है, ये भी इस डायरेक्शन में, और उधर से ये दोनों प्लेटें इस तरीके से। तो कुल मिला के जो हमारी पैसिफिक प्लेट है, तो पैसिफिक प्लेट क्या करती है? दोनों तरीके से इस तरीके से जाएगी। तो पैसिफिक प्लेट का आधा हिस्सा इस तरफ जा रहा है और आधा हिस्सा इस तरफ जा रहा है। जब ये आधा हिस्सा इस तरफ जाता है पैसिफिक प्लेट का, तो ये आगे जाकर एक प्लेट के साथ कोलाइड कर जाता है, जिस प्लेट को क्या कहा जाता है? तो इस प्लेट को कहा जाता है बेटा यूरेशियन प्लेट। तो ये किस प्लेट के साथ कोलाइड कर जाता है? यूरेशियन प्लेट के साथ कोलाइड करता है। और इस साइड अगर हम जाते हैं तो ये सेम पोजीशन आपकी इस साइड भी बनती है, ये सेम टाइप की पोजीशन आपको बेटा इस साइड भी देखने को मिलेगी। यहां पर भी जो प्लेट आ रही है वो अमेरिकन प्लेट है, तो यहां पर आपकी अमेरिकन प्लेट के साथ ये कोलाइड करेगा, तो ये डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है। तो यहां पर देखेंगे कि ओवरऑल जो सही कंडीशन हमें दिख रही है कि ये प्लेट इस तरफ जा रही है, ठीक है ना, और इधर से भी प्लेट इस तरफ जा रही है, यानी कि पैसिफिक प्लेट का क्या हो रहा है? दोनों तरफ से, इस तरफ भी सबडक्शन हो रहा है, इस तरफ भी सबडक्शन हो रहा है। तो यहां पर भी जब दोनों प्लेटें आपस में टकराएंगी तो उसको क्या बोलेंगे? इसको अभिसारी संचलन बोला जाएगा, और इसको भी बेटा क्या बोला जाएगा? अभिसारी संचलन। तो दोनों तरफ ही क्या हो रहा है? अभिसारी संचलन हमें देखने को मिला, यानी कि कन्वर्जेंट हमें देखने को मिलता है, और इसी कन्वर्जेंट को हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन के नाम से भी जाना जाता है। तो कुल मिला के ये प्लेट क्या होती है? दोनों डायरेक्शन में फ्लो करती है, दोनों जगह। अब जब ये प्लेट इस तरफ जाएगी, अब समझना जरा, जब ये प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराएगी तो यहां पर जो ट्रेंच बनेगा, यहां पर जो ट्रेंच बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? तो यहां पर मरियाना ट्रेंच बनेगा, और इस तरफ जब ये प्लेट टकराएगी तो यहां पर आपका एल्यूशियन ट्रेंच बनेगा। और भी बहुत सारे ट्रेंच बनेंगे, लेकिन आपको दो याद रखना है। तो एक मारियाना ट्रेंच बन रहा है, यानी कि इस तरफ जो बनेगा बेटा वो मारियाना ट्रेंच बनेगा, इस साइड जो बनेगा वो एल्यूशियन ट्रेंच बनेगा, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है? ये प्लेट इस डायरेक्शन में और ये प्लेट इस डायरेक्शन में, और इधर से ये प्लेटें इस डायरेक्शन में और ये प्लेटें इस डायरेक्शन में, तो यहां पर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज मिलती है। तो पैसिफिक ओशियन के बीच में तो क्या हो रहा है? डाइवर्जेंट हो रहा है।
बीच में तो क्या हो रहा है बेटा, डाइवर्जेंट हो रहा है, यानी कि अपसार हो रहा है। लेकिन दोनों जगह तो हम ये कह सकते हैं कि पैसिफिक ओशन बीच में तो फैल रहा है, लेकिन साइडों पर पैसिफिक ओशन क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, लेकिन ये वर्तमान में सबसे ज्यादा कम क्षेत्रफल में, मतलब जो कन्वर्ट होने का प्रयास कर रहा है वो पैसिफिक है नहीं है। मतलब सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल घट रहा है वो किसका घट रहा है, पैसिफिक ओशन, क्योंकि दोनों तरफ इसमें क्या लॉसेस हमें देखने को मिलते हैं। द सेंट पॉल राइज इज लोकेटेड इन, तो सेंट पॉल जो राइज है यानी कि उत्थान है, ये कहां पर स्थित है। तो सेंट पॉल जो द्वीप है एक जगह है इंडियन ओशियन के अंदर। तो इंडियन ओशियन के अंदर एक छोटा सा पॉइंट मिलता है सेंट पॉल, तो आप इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं। ठीक है ना, तो इंडियन ओशियन ये है, तो यहीं पर आपको नीचे कहीं ना कहीं सेंट पॉल मिल जाएगा। अगला बेटा क्वेश्चन है कि सुंडा ट्रेंच, मारियाना ट्रेंच, पोर्टो रिको ट्रेंच एंड अटाकामा ट्रेंच। अब इनमें से कुछ चीजों को हम पढ़ चुके हैं, जैसे पोर्टो रिको को हम पहले से पढ़ चुके हैं, मारियाना के बारे में पता, सुंडा के बारे में भी आपको पता, अटाकामा थोड़ा सा नया आ गया। बाकी के तीन हमें पता है, तो तीन से तो हम आंसर निकाल सकते हैं। तो पोर्टो रिको ट्रेंच हमें कहां पर मिलता है, तो पोर्टो रिको का संबंध अटलांटिक ओशियन से होता है, तो ये अटलांटिक ओशियन ऑप्शन में दिया हुआ है। तो यहां पर आपका आंसर अटलांटिक ओशियन आ जाएगा। सुंडा हम जानते हैं कि सुंडा का संबंध इंडियन ओशियन से है, तो ये आपका बेटा इंडियन ओशियन आ जाएगा। तो फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। और मारियाना का संबंध आपका किससे है, अब देखो पैसिफिक में दो दिए हुए हैं, नॉर्थ पैसिफिक भी दिया हुआ है, साउथ पैसिफिक भी दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर लगाएंगे वो आपका नॉर्थ पैसिफिक आएगा, यानी कि यहां पर आएगा। तो जो मारियाना ट्रेंच है वो यहां पर स्थित है, तो ये आपका इक्वेटर यहां से पास आउट हो जाएगी। तो ये 0 डिग्री के नॉर्थ में है, तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन का पार्ट होगा। और नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में भी याद रखना है कि एक तो ये नॉर्थ पैसिफिक में आ रहा है और ये इस साइड आ रहा है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, वेस्ट पैसिफिक ओशियन। तो इसके दो नाम होते हैं, यहाँ तो अगर लैटिट्यूड के बेस पर देखेंगे तो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, अगर लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड करेंगे तो वेस्ट पैसिफिक ओशियन आ जाएगा। तो यहां से आपका आंसर बन जाएगा सही। अब जो ये तो सारे मिल गए आपको, तो मारियाना ट्रेंच कहां पर हो गया, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में। अब ये आपका साउथ पैसिफिक में, यानी कि हमारे जो बेटा ऑप्शन बनेंगे वो 3 बन जाएगा, 2 बनेगा, 1 बनेगा और 4 बनेगा। तो 3, 2, 1, 4 बेटा फाइंड आउट कर लेते हैं कहां पर है, तो सी आंसर हमारा बेटा बिल्कुल सही निकल कर आएगा। अब अटाकामा ट्रेंच देखो कहां पर मिलता है, तो अटाकामा कहां पर है, हर जगह नाम से ही क्लियर होगा। तो साउथ अमेरिका में पेरू और चिली के बॉर्डर पर यहां पर एक डेजर्ट है, वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट, जिसको किस नाम से जाना जाता है, अटाकामा के नाम से जाना जाता है। तो अटाकामा यहाँ पर क्या है, एक मरुस्थल है, तो उसी के नाम से आपको कोई ट्रेंच या कटक मिल जाएगा। तो अटाकामा क्या है, एक हॉट डेजर्ट है, एक गर्म मरुस्थल है, वर्ल्ड का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट भी है, कौन सा, अटाकामा। और इसी अटाकामा डेजर्ट में एक चिली के अंदर च्विकी कमाटा की माइन मिलती है, जो वर्ल्ड में कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस। तो वर्ल्ड में कॉपर प्रोडक्शन के लिए क्या फेमस है, तो ये जो एरिया आ रहा है, तो ये साउथ पैसिफिक ओशियन में आ रहा है। और साउथ के साथ देखेंगे तो ये अगर यहां से डिवाइड करें तो ये किस साइड है, तो ये ईस्ट पैसिफिक ओशियन में। तो एक उस साइड है और एक इस साइड है, लेकिन है बेटा दोनों कहां पर, पैसिफिक ओशियन के हैं। तो ये आपका सही आंसर हम कर चुके थे, यहां से सही आंसर आ जाएगा। मैपिंग अगर आपको आती तो बार बार कह रहा हूं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो सुंडा गर्त कर लेना इसको, तो सुंडा गर्त हम पढ़ चुके हैं, ये इंडियन ओशियन में, ये मरियाना में, पोर्टो रिको, ये सब चीजें देख चुके हैं। तो पोर्टो रिको को हम कई बार आपको मैप में बता चुके हैं कि पोर्टो रिको बेटा जो बेल्ट मिलता है आपको, तो पोर्टो रिको जो मिलता है, पोर्टो रिको आपको यहां पर मिलेगा, तो ये पोर्टो रिको का बेल्ट मिल जाएगा। अटाकामा का जो बेल्ट है वो यहां पर मिलेगा, तो ये अटाकामा आप यहां से लगा सकते हैं। और ऑप्शन में क्या था, अटाकामा, मरियाना और सुंडा। तो मारियाना भी आपको इसी के पास में मिल जाएगा, तो यहाँ पर मारियाना ट्रेंच मिल जाएगा। और जो सुंडा है, सुंडा आपको इंडियन ओशियन के अंदर, आप इस साइड लगा सकते हैं या इधर से देख लो, और या फिर आपको इधर से भी दिख जाएगा इंडियन ओशियन में, इस साइड आपको सुंडा मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, कार्ल्सबर्ग रिज, मिड अटलांटिक रिज, ईस्ट पैसिफिक रिज और एंटार्कटिक रिज। ये कुछ रिज के नाम दिए हुए हैं और उनकी पोजीशन दी हुई है। तो अंटार्कटिक रिज, ईस्ट पैसिफिक, मध्य अटलांटिक। तो सबसे पहले अगर बेटा हम सबसे अच्छा किसी को जानते हैं तो मध्य अटलांटिक रिज का। अच्छा ये उल्टा पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, सूची एक को सूची दो से मिलाइए। अब इसमें शायद दिया क्या है,
तो इसमें ये नहीं दिया है कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, मुझे लग रहा है कि इसमें कोड वगैरह कट गए हैं। तो काल इसमें देख लो, नॉर्मली समझ लो इसमें क्या है, कुछ ऑप्शंस नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अभी हम हटा देते हैं, लेकिन इसके आंसर आप देख लो, इसका आंसर से आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कार्ल्सबर्ग जो रिज मिलता है ये आपको इंडियन ओशियन के अंदर मिलता है, ठीक है। और मध्य अटलांटिक कटक तो ये अटलांटिक ओशियन के अंदर ही है। ईस्ट पैसिफिक रिज आपका पैसिफिक में, और अंटार्कटिका आपका अंटार्कटिका में है। 90 ईस्ट कटक आपको इंडियन ओशियन में, चैलेंजर कटक आपको दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर, डॉल्फिन उत्तरी अटलांटिक, ये 90 ईस्ट खास तौर पर याद रखना आपको इंडियन ओशियन के अंदर मिलेगा। यहां पर मैं एक मैप में दिखा दे रहा हूं। तो इंडियन ओशियन में अगर आप जाओगे तो ये इंडियन ओशियन जो मिलता है, तो ऊपर की जो प्लेट है बेटा इसको इंडो प्लेट कहते हैं, और नीचे वाली प्लेट को ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके बीच में ये जो जगह है यहाँ पर आपका 90 डिग्री यानी कि एक लॉन्गिट्यूड से डिसाइड किया गया है, इसको 90 डिग्री ईस्ट रिज के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया। और जो ऑप्शंस थे हमारे पास वो क्या थे, इनके आंसर तो मिले। जैसे कार्ल्सबर्ग को देखोगे, कार्ल्सबर्ग आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो अफ्रीका है, तो अफ्रीका के पास में जब अफ्रीका प्लेट और ये डिवाइड होती हैं, तो यहां पर आपको कार्ल्सबर्ग रिज मिलता है। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी के तो पता ही है आपको। वेयर इज द कार्मदेक ट्रेंच, तो मैं अभी आपको ये लास्ट क्लास में भी करा चुका था कि कार्मदेक जो है, तो ये कार्मदेक आपको न्यूजीलैंड के पास में मिलता है। बस इतना याद रखना कि जो कार्मदेक है वो कहां पर मिलता है, आपको न्यूजीलैंड के पास में मिलता है। अब न्यूजीलैंड कहां पर है, अटलांटिक ओशियन में तो न्यूजीलैंड आएगा नहीं, इंडियन ओशियन में न्यूजीलैंड आएगा नहीं। अब आता दक्षिणी प्रशांत और उत्तरी प्रशांत। तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के पास में स्थित है, यानी कि दक्षिणी अटलांटिक ओशियन में, सॉरी दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर आ सकता है, या दक्षिण पूर्व। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया इन्होंने, तो दक्षिण वाला लगा लो, क्योंकि उत्तर में तो आएगा नहीं। तो बी बॉम्बे मेरे हिसाब से आंसर आ जाना चाहिए। तो 12 क्वेश्चन का आप आंसर बेटा क्या कर लेंगे, बी बॉम्बे इसका आंसर लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि दक्षिण शब्द है, पश्चिम का क्लियर नहीं है, तो पश्चिम भी लगा सकते हैं, लेकिन दक्षिण तो कम से कम लगा सकते हो यहां पर। तो इस जगह पर जब आप जाएंगे तो ये बेटा मिलता है आपको न्यूजीलैंड का बेल्ट, और इसी न्यूजीलैंड में आपको न्यूजीलैंड के पास कार्मादेक रिज मिल जाएगा। तो ये पैसिफिक ओशियन के साउथ में है, और इस साइड से जाएंगे तो वेस्ट में, इसलिए साउथ वेस्ट ऑप्शन में आपके दिया हुआ था। ठीक है, अगला बेटा क्वेश्चन क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग आइलैंड इज नॉट लोकेटेड इन द अटलांटिक ओशियन, तो कौन सा अटलांटिक ओशियन में नहीं है, बेफिन आइलैंड, हिस्पेनियोला, क्यूबा। जावा आपका इंडियन ओशियन में है, तो जावा से आप पकड़ सकते हैं इसको, जावा की हमने चर्चा कई बार कर चुके हैं। तो ये पूरे का पूरा अटलांटिक ओशियन आपको मिलता है। इस अटलांटिक ओशियन में यहाँ पर कुछ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड है, यानी कि कुछ द्वीप है, जैसे क्यूबा है, ये कुछ द्वीप है। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये जो पूरे का पूरा पैसिफिक ओशियन मिलता है आपको इस तरीके से, ये जो एरिया है, इस एरिया को कैरिबियन सी के नाम से जाना जाता है। ये पूरा बेल्ट कैरिबियन सी का है, और ये कैरिबियन सी के अंदर कुछ द्वीप हैं, जैसे यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा, फिर यहाँ पर एक द्वीप मिलेगा, यहाँ पर एक द्वीप है। तो इन द्वीपों में कुछ कंट्रियां मिलती हैं, और यहाँ पर एक छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। तो ये पूरे के पूरे बेटा किसके द्वीप है, इनको कहा जाता है ग्रेटर एंटलीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा, ग्रेटर एंटलीज के नाम से जाना जाता है। और इनको वेस्ट इंडीज यानी कि पश्चिमी द्वीप भी कहा जाता है, या अंग्रेजी में लिखें तो इनको वेस्ट इंडीज के नाम से यानी कि पश्चिमी द्वीपों के नाम से जाना जाता है। तो ये आपका जो द्वीप आपको मिलता, तो एक आइलैंड पूरे का पूरा ये है, एक आइलैंड आपको यहाँ पर मिलना, और एक आइलैंड आपको यहाँ पर मिलता है। इस आइलैंड की बात करेंगे तो ये आइलैंड आपकी कंट्री है, जैसे यहाँ पर जो आइलैंड मिलता है उसको द बहामास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नसाउ इसकी कैपिटल मिलेगी बहामास की। यहाँ पर जो आइलैंड मिलता है इसको क्यूबा के नाम से जाना जाता है, ये क्यूबा द्वीप है। ये फ्लोरिडा है यूएसए का, उसके पास में मिलेगा। ये जो आइलैंड ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। इस साइड वाला जो बेल्ट है उसको हैती के नाम से जाना जाता है, इस साइड वाले बेल्ट को डोमिनिकन रिपब्लिक के नाम से जाना जाता है। तो एक बहामास कंट्री है, एक क्यूबा, एक हैती और एक डोमिनिकन रिपब्लिक। तो ये जो 4-5 कंट्रियां हैं ये आपकी क्या कहलाती हैं, ग्रेटर एंटलीज की कंट्रीज कहलाती हैं। और इसी के नीचे एक छोटी सी कंट्री और है जिसको जमैका के नाम से जाना जाता है। तो एक कंट्री और मिलती है जमैका। तो टोटल आपकी जो बेटा कंट्रीज हैं वो आपको
टोटल जो कंट्रीज मिलती है, यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड मिलेगा जिसको किस नाम से जाना जाता है, जमैका के नाम से जाना जाता। तो यहाँ पर आपको जमैका का आइलैंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर छोटा सा आइलैंड मिलेगा जिसको किस नाम से जाना जाता है बेटा, जमैका के नाम से। तो ये 5 कंट्री आती हैं जिनको ग्रेटर एंटीज कहा जाता है। अब आप कहेंगे सर आप ये क्यों बता रहे हैं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो हिस्पेनियोला है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो जरा, ये जो पूरे का पूरा द्वीप है, इस द्वीप को क्या कहा जाता है, हिस्पेनियोला द्वीप। ये पूरा द्वीप क्या कहलाता है, हिस्पेनियोला द्वीप। और इसी हिस्पेनियोला द्वीप के पश्चिमी भाग में हैती देश स्थित है और पूर्वी भाग में डोमिनिकन रिपब्लिक स्थित है। तो इसलिए ये हिस्पेनियोला काफी ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। ये भी कैरिबियन सी के अंदर दिया हुआ है। बाकी का बेफिन, जावा और क्यूबा, क्यूबा में आपको बता चुका था। तो इन सारे द्वीपों में क्यूबा सबसे बड़ा देश है। और जो आपको मैंने अभी एक बताया बेफिन द्वीप, तो यहां पर जो आप जाएंगे तो नॉर्थ अमेरिका में अगर आप जाते हैं तो यहां पर आपको एक आइलैंड मिलता है कनाडा के ऊपर में। इसी आइलैंड को बेटा कहा जाता है बेफिन द्वीप। किसके नाम से जाना जाता है, बेफिन के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए अब, मध्य अटलांटिक तटक निर्माण की प्रक्रिया लक्षित उदाहरण है, अभिसरण, अपसरण, कटाव, सागर नितल विस्तार। तो इसका मतलब डाइवर्जेंट से हुआ, ये भी सही है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी हो रही है, ये भी सही है। यानी कि 2 और 4 वाला आंसर होना चाहिए। तो 2 4 आपके सी ऑप्शन में दिए हुए हैं। तो ये पूरे का पूरा जो अटलांटिक अटक है, यहां पर देखेंगे इसी मैप के अंदर समझ लेते हैं। तो ये जो अटलांटिक अटक है, इसके बनने का रीजन क्या है। तो इसके बनने का बेटा कारण क्या होता है कि किस कारण से अटलांटिक अटक बना हुआ है। तो इस तरफ जो प्लेट है ये यूरेशियन प्लेट इस तरफ जाती है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट इस तरफ, अफ्रीकन प्लेट इस तरफ, और आपकी साउथ अमेरिकन प्लेट इस डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर आप देखेंगे, तो यहां पर जब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी, यूरेशियन प्लेट आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी, और इसी के साथ जुड़ी हुई साउथ अमेरिकन प्लेट, ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और ये साउथ अमेरिकन प्लेट, ये दोनों इस डायरेक्शन में जा रही है, और इस साथ जुड़ी हुई अफ्रीकन प्लेट, ये आपकी यूरेशियन प्लेट, ये अफ्रीकन प्लेट। तो ये आप देखेंगे ओवरऑल ये प्लेटों में क्या हो रहा है। तो इस जगह पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर क्या हो रहा है, अपसारी संचलन हो रहा है। तो जब अपसारी संचलन होता है यानी कि डाइवर्जेंट का जब मूवमेंट होता है, तो यहाँ पर क्रैक क्या होता है, क्रैक्स फैलते हैं, भ्रंश गाठी बड़ी होती है, और यहीं पर बाद में क्या होगी, एक ज्वालामुखी की क्रिया होगी। तो ज्वालामुखी क्रिया से इस पूरे क्षेत्र के अंदर क्या हो जाएगा, ज्वालामुखी का उद्गार होगा और नए कटक का निर्माण होगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, समुद्र नितल का विस्तार होगा, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होगी। क्लियर हो गया। बाकी टॉपिक्स में डिटेल से पढ़ा जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रिज। तो कौन सा जो मिड अटलांटिक रिज का पार्ट है, तो मैं बता चुका था कि ये पूरा एस शेप में जो आपको रिज मिलता है, इसको अगर हम इक्वेटर से डिवाइड करें, 0 डिग्री से डिवाइड किया जाता है नॉर्थ और साउथ में। तो ये अटलांटिक ओशियन के अंदर बना हुआ है। तो नीचे वाले बेल्ट को हम चैलेंजर के नाम से जानते हैं। ये चैलेंजर राइज के नाम से या चैलेंजर उत्थान के नाम से जाना जाता है। ऊपर वाला जो भाग है इसको आपको डॉल्फिन वाला जो मिल जाएगा, तो नॉर्थ में ही आपको डॉल्फिन राइज मिल जाता है, और उसके अलावा इससे भी ऊपर जो मिलता है वो विविल वाला बेल्ट मिलता है। लेकिन ये जो गासबर्ग करके दिया हुआ है कार्गुलिन, ये इससे संबंधित नहीं होता। ठीक है, तो सी आंसर कर लेना, बाकी सब मिल जाएंगे। द कैमेन, पोर्टोरिको एंड साउथ सैंडविच ट्रेंचेस बिलोंग विच ओशियन। तो अभी आपको बता चुके हैं कि कैमन, पोर्टोरिको के ऊपर हमने पूरा चर्चा कर ली थी। ये सब कैरिबियन ओशियन में स्थित है, और कैरिबियन ओशियन कहां पर स्थित है, अटलांटिक ओशियन में स्थित है। अल्बाट्रास, टेलीग्राफ, एम्स्टर्डम, सेंट पॉल और क्यूराइल। क्यूराइल की चर्चा मैंने आपको की थी, याद होगा। एशिया के ईस्ट में अगर हम जाएंगे तो एशिया के ईस्ट में आपको जापान आइलैंड के नॉर्थ में क्यूराइल आइलैंड मिलते हैं। क्यूराइल आइलैंड आपको मिलेंगे। तो ये क्यूराइल आइलैंड अगर एशिया के ईस्ट में आ रहा है, मीन्स ये आपका कहीं ना कहीं पैसिफिक ओशियन के अंदर होगा। तो आप पैसिफिक ढूंढ लो कहां पर दिया है, तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर दिया हुआ है। तो क्यूराइल आपका यहां पर चला जाएगा, यानी कि डी का 2 होगा। तो डी का 2 एक ही ऑप्शन पर दिया, तो लगाओ आंसर बी बॉम्बे। तो ए का 3 दिया हुआ है। तो जो अल्बाट्रोस है ये साउथ पैसिफिक ओशियन में है,
टेलीग्राफ हम पढ़ चुके हैं कि ये अटलांटिक ओशियन से संबंधित है, तो ये यहां पर आ जाएगा। और जो एम्स्टर्डम एंड सेंट पॉल है, ये सेंट पॉल हम पहले पढ़ चुके थे कि ये इंडियन ओशियन में लोकेटेड है, तो बी बॉम्बे हमारा बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सारे के सारे ट्रेंच दिए हुए हैं, तो यहां पर अटलांटिक, पैसिफिक, आर्कटिक और अरब सागर, यहां पर जो कुछ दिए जैसे डॉल्फिन राइस के बारे में हम जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपका अटलांटिक ओशियन से संबंधित है। ठीक है, कोकोस की अगर हम बात करेंगे तो कोकोस में अब दिक्कत आती है कि कोकोस इंडियन ओशियन में भी आता है, कोकोस पैसिफिक में भी आता है, तो इंडियन ओशियन तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप यहां पर आंसर लगा सकते हैं। तो वन का जो होगा वो 3 हो जाएगा, तो वन का ऑप्शन 3 आएगा, तो 3 आपका वन का यहां पर भी दिया हुआ है, यहां पर भी दिया हुआ है। जो सेकंड आ रहा है, सेकंड का 2 आएगा, तो सेकंड का 2 आपका यहां दिया हुआ है, यहां नहीं दिया हुआ, तो ये ऑप्शन आपके ऑलरेडी हट जाएंगे, तो डी आंसर आ जाएगा, वन का 3 और वन का डी, 2 का सेकंड और 3 का 4 आ जाएगा, तो आर्कटिक में मैंडेविल मिल जाएगा, और जो एडेन है ये आपका अरेबियन में मिल जाएगा। इस तरीके से डी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, डी दिल्ली इसका सही आंसर आ जाएगा। तो ये एक दो क्वेश्चन बचे हैं, फिर आपका कुछ और टॉपिक करेंगे, तो फिर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा किसके, तो ये क्वेश्चन करने के बाद तो ये सारे के सारे आपके गर्त से संबंधित क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में हम पूरे के पूरे गर्त को समझेंगे। अगली क्लास के अंदर, अगली जो, क्योंकि निक्षेप इसमें हो नहीं पाएगा क्योंकि कम टाइम बचा हुआ है, अगली क्लास के अंदर हम सारे के सारे महासागरीय निक्षेपों को पढ़ेंगे, उसके साथ महासागर की लवणता और महासागर का जो तापमान है, ये सारा टॉपिक हम एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। तो वो कल नेक्स्ट जो क्लास होगी वो आपकी सबसे लास्ट क्लास होगी। तो द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो आप जानते हैं कि मारियाना गर्त विश्व का क्या है, सबसे गहरा गर्त है। तो दो चीजें याद रखना कि अगर हम देखें, अगर मैं एक आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, यहां पर समझना जरा इस स्ट्रक्चर को। थोड़ा सा समझने की इसको कोशिश करना आप लोग। यहां पर ये जो मैंने मैप आपको दिखाया हुआ, तो यहां पर आपका ये वाला सी का बेल्ट है, ये पूरे का पूरा बेटा क्या हो गया, एक सी का बेल्ट हो गया। ये पूरे का पूरा मान लेते हैं एक सी है, तो ये आपका एक सी का बेल्ट हो गया पूरे का पूरा। तो ये आपका लैंड का पार्ट है। किसी भी जगह की जब हम हाइट मेजर करते हैं तो वो बेटा हमेशा सी लेवल से निकाली जाती है, तो जो सी लेवल होगा वो हमारा यहां पर होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, आपका एक सी लेवल निकल कर आएगा। तो जो हाइट हम मेजर करते हैं वो किससे निकालते हैं, सी लेवल से। तो जैसे ये माउंट एवरेस्ट, सॉरी हिमालय माउंटेन है, तो ये हिमालय माउंटेन है, तो हिमालय माउंटेन की जब हम हाइट निकालेंगे तो वो कहां से निकालेंगे, सी लेवल से। तो ये जो सी लेवल है, तो यहां से हम इसकी हाइट को मेजर करेंगे, तो ये आपका इसका टॉपेस्ट पॉइंट आ जाएगा, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी। तो ये इसकी हाइट निकल कर आती है, और मैक्सिमम जो हाइट है ये है, और इसी सी लेवल से, ये जो सी लेवल हम टारगेट कर रहे हैं, तो इसी सी लेवल से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी जगह का डीपेस्ट पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये आपका सबसे डीपेस्ट पॉइंट आ गया। तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट हिमालय है, और सबसे डीपेस्ट जो एरिया है तो ये आपका मारियाना ट्रेंच है। कौन सा ट्रेंच है, तो मारियाना गर्त वर्ल्ड का सबसे नीचा स्थान है, मारियाना गर्त वर्ल्ड का सबसे गहरा स्थान है, और हिमालय विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है। अब यहां पर देखेंगे कि विश्व का सबसे ऊंचा पॉइंट क्या है, तो सबसे ऊंचा जो बेटा पॉइंट मिलता है यहां पर, वो आपका माउंट एवरेस्ट मिलता है। तो सबसे जो ऊंचा पॉइंट मिलेगा वो माउंट एवरेस्ट मिलेगा, जो नेपाल में लोकेटेड है, जिसकी हाइट लगभग आपको 8,850 मीटर एक राउंड फिगर में हाइट मिल जाती है। तो उसी तरीके से जो डीपेस्ट पॉइंट है, तो डीपेस्ट पॉइंट है, इसी को हम चैलेंजर डीप के नाम से जानते हैं। क्या बोला जाता है, चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है, यानी कि गर्त ही बोल सकते हैं इसको। तो मारियाना ट्रेंच के अंदर भी जो लोएस्ट पॉइंट है उसको क्या बोला जाता है, चैलेंजर डीप के नाम से जाना जाता है। इसकी जो डेप्थ है, ये मारियाना ट्रेंच की जो डेप्थ है वो लगभग
11,000 मीटर के समथिंग ये आपकी डेप्थ है। ये 8,000 मीटर, ये 11,000, यानी कि पृथ्वी पर इतना गहरा क्षेत्र मिलता है कि अगर हिमालय को भी इसके अंदर उल्टा लटकाया जाए तो भी ये क्या है, गहराई कम पड़ जाएगी, इतना ज्यादा ये डीपेस्ट पॉइंट वर्ल्ड का मिलता है। सुंडा खाई स्थित है, तो सुंडा अभी हम पढ़ चुके हैं, तो ये हिंद महासागर के अंदर मिल जाएगा। तो सुंडा तो हमने कई बार रिपीट कर लिया। तो सुंडा ट्रेंच आपको कहां पर मिलता है, हिंद महासागर के अंदर देखने को मिलता है। एल्यूशियन जो है ये कहां पर मिलेगा, तो एल्यूशियन आइलैंड में आपको बता चुका था कि जो अलास्का वाला बेल्ट है, जो नॉर्थ अमेरिका में हम जाते हैं, तो ये जो अलास्का का बेल्ट मिलता है यहां पर, ठीक है। तो यहां से नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट हो जाएगा पूरे का पूरा। बहुत बुरा बना है, इसको थोड़ा अच्छा बनाएंगे, नहीं तो बुरा बुरा लगेगा, बुरा अच्छा नहीं लगता मुझे। तो यहाँ पर आप अलास्का बनाएंगे पहले, और यहीं पर आपका ये एल्यूशियन का बेल्ट बन जाएगा। अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो ये नॉर्थ अमेरिका है, और यहां पर जो बेल्ट मिलता है ये आपका किसका बेल्ट है, अलास्का का बेल्ट। इसको क्या कहा जाता है, अलास्का। तो अलास्का पर जो राइट है वो यूएसए का है, लेकिन इसका बॉर्डर जो शेयर होता है वो कनाडा के साथ होता है। तो बॉर्डर शेयर कनाडा के साथ होता है, लेकिन ये पार्ट किसका है, यूएसए का है, ठीक है। अब ये जो यूएसए का पार्ट इस तरफ निकला हुआ है बेटा, ये जो पार्ट निकला हुआ है इसी को हम क्या बोलते हैं, एल्यूशियन द्वीप बोलते हैं। इसी को क्या बोला जाता है, एल्यूशियन द्वीप के नाम से जाना जाता है। और इसी एल्यूशियन द्वीप के आगे आपको एक जल संधि मिलती है जिसको हम बेरिंग स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। इसी के आगे क्या मिलती है आपको बेटा, बेरिंग जल संधि भी मिलती है। क्लियर, क्योंकि इस तरफ से आपका जो बॉर्डर है ये आपका नॉर्थ, सॉरी, यूरोप का बॉर्डर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यूरोप का, या एशिया लिख लो इसमें, तो यहां से आपका एशिया का बेल्ट स्टार्ट हो जाएगा। और रूस का पार्ट जो है वो यहीं पर आपको स्टार्ट होता हुआ मिल जाता है। उसी के बीच में ये बेरिंग जल संधि दी हुई है। तो एल्यूशियन जो है ये आपका कहीं ना कहीं अटलांटिक ओशियन में लोकेटेड है। अटलांटिक में भी कहां पर आएगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। तो हिंद महासागर आंसर आएगा नहीं, प्रशांत आएगा नहीं, प्रशांत। एल्यूशियन ट्रेंच, ये गड़बड़ हो गया, इसमें ऑप्शंस में गड़बड़ है। हिंद महासागर में आएगा नहीं, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक और पश्चिमी हिंद महासागर, ये ऑप्शन में ही गड़बड़ है आपका। तो एल्यूशियन जो ट्रेंच है ये आपका अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। किसका पार्ट है, अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। तो इसमें एक ऑप्शन में आप या तो सी आंसर कर लेते हैं, तो इसकी जगह नॉर्थ अटलांटिक कर लो, है ना, अटलांटिक ओशियन कर लो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा अटलांटिक ओशियन। तो ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। सॉरी, एक मिनट, मैं भी गड़बड़ कर रहा हूँ, सही था ऑप्शन, सही था ऑप्शन, बिल्कुल थोड़ी गड़बड़ हो गया यहाँ पर। अटलांटिक ओशियन का पार्ट नहीं, अटलांटिक ओशियन तो इस तरह मिलता है। तो ये पूरे का पूरा जो ओशियन है वो, सॉरी, पैसिफिक ओशियन ही है। ये कौन सा पार्ट है आपका, पैसिफिक ओशियन है। तो ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन सही आएगा। ऑप्शन सही दिए हुए थे, तो ये बेटा सही आंसर क्या होगा, नॉर्थ पैसिफिक। क्योंकि हम नॉर्थ अमेरिका पढ़ रहे हैं, तो नॉर्थ अमेरिका के इधर आपका पैसिफिक ओशियन आएगा, इधर अटलांटिक ओशियन, और एशिया के इधर भी क्या आता है बेटा, पैसिफिक ओशियन ही आता है। तो ये एल्यूशियन आइलैंड आपका सही आंसर आ जाएगा, नॉर्थ। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, एल्यूशियन गर्त, टोंगा गर्त, पोर्टोरिका गर्त और, तो एल्यूशियन हम पढ़ चुके हैं कि ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में स्थित है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। टोंगा गर्त आपका पैसिफिक ओशियन में, ये भी मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। पोर्टो रिको जो है और सुंडा तो इंडियन ओशियन में, तो ये भी सही है। तो इसमें गड़बड़ दिख रहा है, तो ये हमारा आंसर आएगा, क्योंकि पोर्टो जो रिको है, पोर्टो रिको जो आइलैंड मिलते हैं ये आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मिलते हैं, यानी कि ये कैरिबियन सी के अंदर मिलेगा। तो ये जो बेटा आपको मिलता है कैरिबियन सागर के अंदर मिलता है, और कैरिबियन सागर आपका इक्वेटर के ऊपर, पूरा नॉर्थ अमेरिका ही इक्वेटर पर नहीं है, तो नॉर्थ अमेरिका पूरी तरीके से इक्वेटर के नॉर्थ में लोकेटेड है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा, नॉर्थ आना चाहिए। तो 23 का ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से जो क्वेश्चंस आएंगे, ये जो आपके क्वेश्चन रहेंगे 24 से जो क्वेश्चन है, ये महासागरीय निक्षेप के क्वेश्चन है। किसके क्वेश्चन है, महासागरीय निक्षेप का जो टॉपिक है वो हम कंटिन्यू करेंगे यहां से। और ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको महासागरीय निक्षेप बता देंगे, और निक्षेप के साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़े से क्वेश्चन है निक्षेप के, तो इस निक्षेप को कंप्लीट करेंगे, और निक्षेप के साथ साथ हम महासागर की लवणता वगैरह जो है इनके क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे कि महासागरीय लवणता क्या है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी महासागरीय निक्षेप
प्लस जो होगी उसमें महासागर की लवणता और महासागर का तापमान, ये बचा हुआ था। ये सारी चीजें हम एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, तो उससे आपका ये पूरा टॉपिक, पूरी ओशनोग्राफी जो सिलेबस में आपके दिया उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएगी। तो हमने यहां पर देखा था कि हमने पूरे का पूरा जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट करा दिया, पूरे का पूरा क्लाइमेट कंप्लीट करा दिया, पूरे का पूरा ओशियंस भी कंप्लीट करा दिया। तो आपकी जो यूनिट फर्स्ट है, जो यूनिट फर्स्ट है वो पूरी तरीके से एक नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो समाप्त करते हैं आज की क्लास यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।